हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे में कैटेगरी चेंज कैसे होता है। मतलब अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग आपका हुआ है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना, बिना कोई ट्रांसफ़र किए हुए, मतलब उसी डिवीजन में कैसे जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैटेगरी चेंजिंग। तो एचआरएमएस में इससे पहले जो अपडेट्स, एचएमएस का जो अभी अपडेट आया है, इससे पहले के अपडेट में एचआरएमएस में ये ऑप्शन था, कैटेगरी चेंज का ऑप्शन था, आप उससे एप्लीकेशन कर सकते थे। लेकिन अभी जो न्यू अपडेट आया है इसमें अभी नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि इसके बाद जो अपडेट अभी चल ही रहा है, तो इसमें भी आपका जो है कैटेगरी चेंज का जो एप्लीकेशन वो आ जाएगा, वो ऑप्शन दे देगा कि आप इससे एचआरएमएस से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या कैटेगरी चेंज होता भी है क्या, इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स वो कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, रेलवे में कैटेगरी चेंज का दो तरह से ऑप्शन है। एक है, अगर मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए लोको पायलट का मेडिकल जो होता है वो A1 होता है। मान लीजिए उसका ज्वाइनिंग करने के बाद पीएमई होते रहता है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होते रहता है। अगर मान लीजिए बाय इन केस आप मान लीजिए A1 में, पीएमई में मान लीजिए A1 में फिट नहीं पाए गए, अगर आप A1 में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू आपको जो है मेडिकल डिकटराइज करके आपको दूसरे पोस्ट पे जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा। एक वो हो गया कैटेगरी चेंज का, जो कि रेलवे खुद करती है। वो अब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं A1 में तो होता है। दूसरी बात, अगर कोई कैंडिडेट्स मान लीजिए टीआरएस में है, वो चाहते हैं टीआरडी में आ जाना, या फिर कोई जनरल सर्विस में वो चाहते हैं टीआरएस में आना, या फिर कोई टीआरएस में वो जनरल सर्विस चाहते हैं जाना, या फिर कोई ट्रैक मेंटेनर है, वो चाहते हैं कि हम सिग्नल में चले जाए या फिर कहीं भी चले जाए किसी और डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए क्या होता है कि एचआरएमएस में इससे पहले ऑप्शन था ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का एचआरएमएस के थ्रू। अभी न्यू अपडेट आया, इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि अगला अपडेट जैसे ही आएगा एचआरएमएस का, अब अपडेट में मैक्सिमम चांसेस दे सकता है रेलवे ये कैटेगरी चेंज का ऑप्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी चेंज के लिए आप एप्लीकेशन डालें और आपका जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो डायरेक्ट आपको कैटेगरी चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप उस पोस्ट पे काम करने में आपको परेशानी हो रही है, कोई जेन्युइन रीजन है आपके पास, तो आप अगर कंप्यूटर अथॉरिटी अगर आपकी चाहेंगे, अगर वो एग्री है, आपका प्रॉपर उसमें चेकिंग होगा आपका कि क्या प्रॉब्लम है उसमें आपका, तो अगर वो चाहेंगे, अगर वो उसके पास उस पावर दिया गया है, अगर वो आप जो रीजन लिखे हैं अगर वो रीजन जेन्युइन में सही है, अगर आप जो रीजन उसमें दिए हैं अप्लाई करते समय, तो आपके कंप्यूटर अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपका कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। आपका जो मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे सब डिपार्टमेंट में आपको कैटेगरी चेंज करके ज्वाइनिंग दे सकते हैं, उसके पास ये अथॉरिटी है। लेकिन कंप्यूटर अथॉरिटी मतलब कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू डीआरएम साहब का परमिशन उसमें लगता है, ठीक ना। अगर वो जेन्युइन रीजन है तो वो भी, अगर उसके पास भी अगर वैसा आप रीजन दिए हैं और उसके पास भी रीजन अगर वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दिए एप्लीकेशन वो सबमिट कर लिया, ठीक ना। तो ये प्रॉपर जो तरीका होता है, मतलब आप एप्लीकेशन दीजिएगा, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, अगर वो सही है तो ही वो उसके पास पावर है कि वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दीजिए वो कर देंगे। बहुत ही कम होता है कैटेगरी चेंज, बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई डालेंगे और उसका चेंज हो जाएगा, बहुत ही नाम मात्र, बहुत ही कम होता है अगर आपके पास रीजन जेन्युइन हो तो चलिए, ये रहा रेलवे में कैटेगरी चेंज करने का प्रोसेस। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।